गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 3 चैप्टर का जो नाम चल रहा था एजुकेटिव मदर, शिक्षित माँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, उससे आगे पढ़ेंगे। इफ़ शी हैड ए सेल फोन शी कुड हैव कॉल्ड हर मदर, सेड माई 6-year-old नाइस जया। सेड माने कहा, माई 6-year-old मेरी 6 वर्ष की जो भतीजी जया थी, मेरी 6 वर्ष की जो भतीजी जया ने कहा कि इफ़ माने यदि, सी हैड ए सेल फोन यदि उनके पास सेल फोन था, तो सी कुड हैव कॉल्ड हर मदर तो उनको अपनी माँ को बुला लेना चाहिए था। मतलब जब वो जंगल में भटक गई थी तो इस बात पर जो मेरी जो भतीजी थी 6 साल की, उसने कहा कि यदि उनके पास सेल फोन था तो उनको अपनी माँ को सूचित करके बुला लेना चाहिए था। डू नॉट बी स्टूपिड, मूर्ख मत बनो। दे हैड नो सेल फोन्स इन दोज डेज, सेड रेनू। रेनू ने कहा कि दे हैड नो सेल फोन्स इन दोज डेज, उन दिनों उनके पास सेल फोन नहीं था, उन दिनों उनके पास सेल फोन नहीं था। ओ सो इट वाज दैट लॉन्ग एगो, अच्छा इतने लंबे समय पहले। एक्सक्लेम्ड जया, जया ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि हाँ इतने समय पहले। एज इफ द प्री सेल फोन एरा बिलोंग्ड टू द एंटीडिलुवियन डेज, एज इफ मानो द प्री सेल फोन एरा कि प्री सेल फोन जो युग था बिलोंग्ड वो किससे संबंधित है, एंटीडिलुवियन डेज। एंटीडिलुवियन डेज का मतलब बहुत समय पुरानी पहली बात, जब वहाँ पे कुछ विकास भी नहीं हुआ था। अब इससे आगे पढ़ेंगे। द पुअर थिंग केम टू ए कॉटेज दैट बिलोंग टू 3 बियर्स। इसमें कह रहा है द पुअर थिंग केम टू ए कॉटेज, सबसे जो बेकार जो वस्तु थी वो उस झोपड़ी में आई जो बिलोंग टू 3 बियर्स, सबसे जो पुरानी बेकार बात थी, मतलब उस झोपड़ी से संबंधित थी जो 3 भालुओं से संबंधित थी। 3 भालुओं से क्या थी, संबंध रखती, बिलोंग्ड। शी वाज सो हंग्री दैट शी मेड स्ट्रेट फॉर द डाइनिंग रूम। शी वाज सो हंग्री, वह इतनी भूखी थी कि शी मेड स्ट्रेट फॉर द वह डाइनिंग रूम में सीधे खड़ी हो गई। मतलब वह इतनी भूखी थी कि वह सीधे डाइनिंग रूम में जाके खड़ी हो गई। देयर ऑन ए टेबल वर 3 कप्स ऑफ पोरेज, वहाँ पर मेज़ पर 3 कप दलिए के रखे हुए थे। वहाँ पर मेज़ पर क्या रखे हुए थे, 3 कप दलिए के। सी हैड ए सिप फ्रॉम फादर्स बियर्स कप, सी मान उसने, सी हैड ए सिप फ्रॉम फादर्स बियर्स, जो पिता भालू के जो कप था उसमें से उसने उसको मतलब खाया, सिप। इट वाज टू हॉट, यह बहुत गर्म था, इतना गर्म था कि उसको खाया भी नहीं जा सकता था। मदर बियर्स पोरेज वाज टू कोल्ड, और मदर जो माता भालू का जो दलिया था वह इतना ठंडा था कि उसको भी नहीं खाया जा सकता था। बट द पोरेज इन बेबी बियर्स कप वाज जस्ट राइट, लेकिन जो बेबी बियर जो बच्चा भालू था उसका जो दलिया था वो बिल्कुल सही था, तो उसको खाना तो वो ज़्यादा गर्म था और नहीं ज़्यादा कैसा था, ठंडा था। सो शी ड्रैंक द बेबी बियर्स पोरेज, इसलिए उसने जो बच्चा भालू था उसके दलिए को पी लिया उसके, ठीक है। एक्चुअली वास्तव में आई थिंक गोल्डीलॉक्स इज ए मर्डर मिस्ट्री, सेड रेनू। रेनू ने कहा वास्तव में मैं सोचती हूँ जो गोल्डीलॉक्स जो है वो क्या है, एक मर्डर मिस्ट्री है, एक हत्या की क्या है, रहस्य, हत्या का रहस्य है। हर रीडिंग कंसिस्ट ऑफ ए स्टेपल डाइट ऑफ थ्रिलर्स एंड रोमांसेज, हर रीडिंग उसके पढ़ने में कंसिस्ट सम्मिलित था, ऑफ ए स्टेपल डाइट मुख्य भोजन, ऑफ थ्रिलर्स एंड रोमांस, थ्रिलर्स और रोमांस का मुख्य भोजन शामिल था। उसके पढ़ने में थ्रिलर्स और रोमांस का मुख्य भोजन क्या था, शामिल था। एंड हर थॉट्स टेंडेड टूवर्ड्स द मैकबेयर, और उसके जो विचार थे टेंडेड उसकी तरफ फिरवरते थे या झुके हुए थे, टूवर्ड्स द मैकबेयर डर की तरफ, भयानक की तरफ, उसके भय की तरफ उसके जो विचार थे वो डरे झुके हुए थे, भय की तरफ। दिस वाज टू मच इवन फॉर मी, यह मेरे लिए इतना पर्याप्त नहीं था। इंडुलेंट मदर दो आई वाज, कि इतनी जो दयालु माँ थी। ए मर्डर मिस्ट्री, हाउ कैन यू बी स्टूपिड, तुम इतने मूर्ख कैसे बन सकती हो, तुम इतने मूर्ख कैसे बन सकते हो, क्या एक ये जो मर्डर हत्या का रहस्य हो सकता है, तुम इतने मूर्ख कैसे बन सकती हो, क्या एक हत्या का रहस्य है। ओके, थैंक्स।